साइंस 2 लेसन 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये लेसन का जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का आंसर्स इसमें इस वीडियो में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीमेक द टेबल टेकिंग इनटू अकाउंट रिलेशन बिटवीन एंट्रीज इन 3 कॉलम्स। 3 कॉलम है, मैच द फॉलोइंग है और इसको करेक्टली मैच करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वाला क्या है? कोल। कोल का सेकंड कॉलम में क्या आएगा? थर्मल एनर्जी। और थर्ड कॉलम में आएगा थर्मल प्लांट। नेक्स्ट वन इज़ यूरेनियम, सेकंड वन इज़ यूरेनियम। इसका सेकंड कॉलम में क्या आएगा? न्यूक्लियर एनर्जी। और थर्ड कॉलम में क्या आएगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड वन इज़ व्हाट? वाटर रिजर्वॉयर। सेकेंड कॉलम में आएगा पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड कॉलम में आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। लास्ट वन इज़ विंड। सेकेंड कॉलम में विंड का करेक्ट आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड कॉलम में आएगा विंड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन, विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? What are the problems associated with this type of power generation? Answer, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? तो इसका आंसर रहेगा कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन? तो उसका आंसर है problems associated with thermal power plants are, first one that is A, air pollution due to burning of coal. Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, which are harmful to health. Second point B, due to burning of coal, soot particles are released into atmosphere. This may cause serious health problems related to respiratory system. Third point, that is C, the reserves of coal used in this method are limited. Therefore, in future, there will be limitation on the availability of coal. अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, other than thermal power plant, which power plants use thermal energy for power generation? In what different way is a thermal energy obtained? अभी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अदर देन थर्मल पावर प्लांट विच पावर प्लांट्स यूज़ थर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन? तो थर्मल पावर प्लांट में तो थर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा और कौन से प्लांट्स में थर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है फॉर पावर जनरेशन? तो आंसर है नेचुरल गैस पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ थर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोलर एनर्जी पावर प्लांट ऑल्सो यूज़ थर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। तो इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी पावर प्लांट यूज़ थर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। यहाँ मेरा छूट गया था सोलर एनर्जी, इसके लिए मैंने अगला सेंटेंस में लिखा था कि अपार्ट फ्रॉम दिस सोलर एनर्जी पावर प्लांट ऑल्सो यूज़ थर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। यानी आप लोग इन शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल गैस पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स and solar energy power plant use thermal energy for power generation. Next question पूछा है, in what different ways a thermal energy obtained? अब ये तीनों में नेचुरल गैस पावर प्लांट, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट और सोलर एनर्जी पावर प्लांट, तीनों में थर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों में कैसे थर्मल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, दैट वी हैव टू राइट इन डिटेल। तो फर्स्ट, इन नेचुरल गैस पावर प्लांट्स प्रेशराइज्ड एयर इज पास्ड इन कंबक्शन चेम्बर यूजिंग अ compressor. The natural gas burns in presence of air. This gas is under high pressure and high temperature, runs the turbine, which in turn drives the generator to produce electricity. Next one is what? Nuclear power plant. So in nuclear power plant, energy released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates the turbine, which in turn drives the generator producing electricity. Third one कौन सा था? सोलार थर्मल पावर प्लांट. In solar thermal power plant, thermal energy can be generated from solar radiation and
कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 50, 52 और 58 में मिल जाएगा। पेज नंबर 50 में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है, 52 में नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में है और 58 में सोलार थर्मल पावर प्लांट के बारे में है। Fourth question, which type or types of power generation involve maximum number of steps of energy conversion? In which power generation is the number minimum? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन सा पावर प्लांट में जब भी पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है तो नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे ज़्यादा है, और कौन सा पावर प्लांट में नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज़ मिनिमम। तो द आंसर इज़ व्हाट, द स्टेप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शन आर मैक्सिमम इन द थर्मल पावर जनरेशन एंड दे आर मिनिमम इन विंड एनर्जी जनरेशन। यानी थर्मल पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है, और विंड एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल। तो ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये क्रॉसवर्ड पजल है और इसका जो हिंट है वो फिलअप्स जैसे पूछा है। तो फर्स्ट वन, ए का हिंट क्या दिया है, मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन इन इंडिया इज़ डन यूजिंग डैश एनर्जी। तो ए ये वाला है, ये 7 लेटर वर्ड है, तो आंसर इज़ व्हाट, थर्मल। तो फर्स्ट वन ए का आंसर क्या है, थर्मल एनर्जी। सेकेंड वन, डैश एनर्जी इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बी का क्या है, डैश एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दिस इज़ 4 लेटर वर्ड, तो आंसर इज़ व्हाट, विंड। तो विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड वन वो है सी, सोलार एनर्जी कैन बी कॉल्ड डैश एनर्जी। तो सोलार एनर्जी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ग्रीन एनर्जी। तो सी का आंसर क्या है, ग्रीन। तो आंसर ओवर हियर इज व्हाट, ग्रीन एनर्जी। डी, डैश एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड इन विंड मिल। तो विंड मिल में कौन सा एनर्जी यूज़ किया जाता है, तो डी का आंसर क्या है, काइनेटिक। तो डी आंसर इज व्हाट, इन द ब्लैंक, काइनेटिक। तो क्रॉसवर्ड का आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड इन विंड मिल। ई, डैश एनर्जी ऑफ वाटर इज in dams, not is, again I'll repeat, E, dash energy of water in dams is used for the generation of electricity. तो E is a 9 letter word, तो उसका आंसर क्या है, potential। तो E का आंसर क्या है, potential energy of water in dam is used for generation of electricity। तो E में आएगा potential। Next question number 6, explain the difference। First one क्या है, conventional and non-conventional source of energy। Difference between conventional source of energy and non-conventional sources of energy. First point of conventional sources of energy, conventional sources of energy are limited and exhaustible, और non-conventional sources of energy में क्या आएगा, non-conventional sources of energy are abundant and inexhaustible. Second point of conventional source of energy is what, they cause pollution, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आएगा, दे कॉज लिटिल और नो पोल्यूशन। थर्ड पॉइंट ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आएगा, फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कंपैरेटिवली चीपर। Fourth point of conventional source of energy, conventional sources of energy are non-renewable, और non-conventional sources of energy में क्या आएगा, non-conventional sources of energy are renewable. Second difference between is about thermal electricity generation and solar thermal electricity generation. The first point of thermal electricity generation is what? For thermal electricity generation, non-renewable energy source coal is used, और solar thermal electricity generation में क्या आएगा, for solar thermal electricity generation renewable energy resource sunlight is used. Second point of thermal electricity generation causes air pollution. Solar thermal electricity generation में क्या आएगा, solar thermal electricity generation does not cause air pollution. Third point of thermal electricity generation, electricity is generated by burning fossil fuels to obtain heat energy, और solar thermal electricity generation में क्या आएगा, electricity is generated by heat energy obtained from solar radiation.
फोर्थ पॉइंट ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या आएगा, एनर्जी जनरेटेड इज नॉट ग्रीन एनर्जी, और सोलार थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आएगा एनर्जी जनरेटेड इज ग्रीन एनर्जी। सेवेंथ क्वेश्चन, what is meant by green energy, which energy sources can be called as green energy sources and why, give example। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज meant by green energy, तो उसका आंसर आएगा energy sources that are never ending, that is are perpetual, do not lead to environmental problems and are environment friendly is called as green energy। second question क्या पूछा है, which energy sources can be called as green energy sources and why, तो उसका आंसर आएगा second point, green energy sources are non exhaustible and do not produce any toxic gases। थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल्स, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, तो उसका आंसर क्या आएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एनर्जी आर विंड एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बायोफ्यूल्स, वाटर रिजर्वॉयर एंड सोलार एनर्जी। ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट वन ए क्या है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज नॉट ग्रीन एनर्जी। Answer, first point, burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particles. Second point, incomplete combustion of fuels leads to the formation of carbon monoxide which affects our health. Third point, increase in the percentage of carbon dioxide due to burning of fuels leads to global warming and pollutes the environment. Again I'll repeat, third point, increase in the percentage of carbon dioxide due to burning of fuels leads to global warming and pollutes the environment. Fourth point, nitrogen dioxide generated due to burning of fuels like coal, diesel, petrol, etc. leads to problems like acid rain. Fifth point, soot particles generated due to incomplete burning of fossil fuel causes air pollution. It leads to problems related to respiratory system like asthma. Sixth point, thus energy obtained from fossil fuels is not green energy as they are not environment friendly। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। नेक्स्ट बी, सेकेंड क्वेश्चन, सेविंग एनर्जी इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो उसका आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट टुक मिलियंस ऑफ years for the formation of fossil fuels like coal, crude oils and natural gas like LPG and CNG. Second point, the reserves of these fuels are limited. They are going to deplete in future. Third point, with the current speed of their use, their coal reserves in the world would last for another about 200 years or so, and the natural gas reserves for about 200 to 300 years. Fourth point, therefore saving energy is the need of the hour। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्या है, हाउ कैन वी गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलार पैनल्स, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, when solar cells are connected in series the potential difference of individual cells are added, however the currents from the individual cells are not added। इसका मतलब क्या है, अगर सोलर सेल्स को ऐसा सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक सोलर सेल का ऐड होता है लेकिन करंट ऐड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल the potential difference of individual cells are not added, however the currents from the individual cells are added। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर सोलर सेल को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करो, एक के नीचे एक कनेक्ट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं होता है, सिर्फ करंट ऐड होता है। थर्ड पॉइंट, thus by connecting many solar cells in series and in parallel, not solar, I'll repeat once more, third point, thus by connecting many solar cells in series and in parallel, solar panels generating required current and potential difference are made। तो अगर सीरीज़ में और पैरेलल में भी कनेक्ट करो
तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जितना रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा और करंट जो जितना रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाएगा. सो इफ़ यू हैव टू ऐड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो ऐड करंट, then it should be connected in series as well as in parallel. Fourth point, many solar panels connected in series form a solar strings and many solar strings connected in parallel forms a solar array. तो जब ये solar सेल्स को ऐसे सीरीज में कनेक्ट करता है तो उसको बोलता है सोलार स्ट्रिंग्स, और ऐसा पैरेलल में कनेक्ट करता है तो उसको बोलता है सोलार एरे. लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, इन सच अ मैनर वी कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलार पैनल्स. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57 में मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ बी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलार एनर्जी. तो आंसर क्या है? Advantage of solar energy. First point, electricity is generated without any fuel combustion and so this does not create any pollution. Second point, solar energy is eco-friendly, green energy. Now limitation of solar energy. First point, the power available in solar cells is DC. However, most of the equipment in domestic as well as industrial run on AC power. Second point, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. और ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 में मिल जाएगा. Now question number 10, explain with diagram step by step energy conversion in first one thermal power plant. तो एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है, एनर्जी का हर एक स्टेप बताना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है. तो फर्स्ट वन क्या है? थर्मल पावर प्लांट. इसमें पहला क्या आता है? केमिकल एनर्जी इन कोल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू. सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा? थर्मल एनर्जी. दिस थर्मल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, दैट इज इन द थर्ड बॉक्स. फोर्थ बॉक्स में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, तो टरबाइन में भी काइनेटिक एनर्जी है. और लास्ट बॉक्स में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट. अभी इसे एक्सप्लेन करना है. अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये. फर्स्ट पॉइंट, इन थर्मल पावर प्लांट कोल इज यूज्ड एज फ्यूल. सेकेंड पॉइंट, when the coal is burned, the chemical energy in coal is converted to thermal energy. Third point, the thermal energy is used to heat the water in a boiler. Steam of very high temperature and pressure is generated. Fourth point, the kinetic energy produced in the steam is used to drive the turbine. Fifth point, the kinetic energy produced in the turbine rotates the generator which in turn produces electrical energy. और ये जो डायग्राम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, वो डायग्राम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में दिया है. एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, डायग्राम देख के समझ के ये एक्सप्लेनेशन लिखना है. सेकंड क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो इसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा है? फर्स्ट बॉक्स में आएगा न्यूक्लियर एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विच देन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम. फिर नेक्स्ट बॉक्स में आएगा काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और लास्ट बॉक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम और प्लूटोनियम आर यूज्ड एज फ्यूल. सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द फिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम द न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड to thermal energy. Third point, this thermal energy is used to heat the water present in the boiler and steam of high pressure and temperature is generated. Fourth point, the kinetic energy produced in the steam is used to drive the turbine. Fifth point, the kinetic energy of the turbine rotates the generator which in turn produces electrical energy. तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो पेज नंबर 50 में मिल जाएगा और वो डायग्राम ऑब्जर्व करके ये नोट्स लिखना है. थर्मल पावर प्लांट के जैसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सेम है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट याद करके लेना है इसमें. नेक्स्ट वन, सी सोलार थर्मल पावर प्लांट. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन सोलार थर्मल पावर प्लांट. पहला बॉक्स में क्या आएगा? सोलार एनर्जी फ्रॉम सन. सेकेंड बॉक्स में आएगा थर्मल एनर्जी. थर्ड बॉक्स में आएगा काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम. फोर्थ बॉक्स में आएगा काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और लास्ट बॉक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये डायग्राम देख के नोट्स लिखना है.
फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, in solar power plant sunlight is used as source of energy. Second point, the solar energy from the solar radiation is converted into heat energy with the help of solar panels. Third point, the heat energy is used to heat the water and steam of high pressure and temperature is generated. Fourth point, the kinetic energy produced in the steam is used to drive the turbine. Fifth point, the kinetic energy produced in the turbine rotates a generator which in turn produces electrical energy. तो पहला दोनों जो थर्मल पावर प्लांट और सोलर थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अच्छी तरह से याद करके ले लेना सबका. नेक्स्ट वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दैट इज़ अ डी, फोर्थ वन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फर्स्ट बॉक्स में आएगा पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, सेकेंड बॉक्स में आएगा काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, थर्ड बॉक्स में आएगा काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन और लास्ट बॉक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी यही डायग्राम देख के समझ के इसका पॉइंट्स लिखना है. First point, in hydroelectric power plant, water reservoir is used as a source of energy. Second point, the potential energy of water in a water reservoir like a dam is converted to kinetic energy of water by making it flow to the bottom of the dam. Third point, the kinetic energy in the flowing water is used to drive the turbine. Fourth point, the kinetic energy produced in the turbine rotates a generator which in turn produces electrical energy. तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 में मिल जाएगा. 11th one, give scientific reasons. First one, that is A, the construction of turbine is different for different types of power plant. Answer, first point, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. Second point, to rotate the generator, we need a turbine, and to drive the turbine, we need an energy source. Third point, based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating station. Fourth point, thus the construction of turbine is different for different types of power plant. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 में मिल जाएगा. Second give reason, that is B, it is absolutely necessary to control the fission reaction in nuclear power plants. आंसर का फर्स्ट पॉइंट, nuclear fission reaction is a type of chain reaction. Second point, in nuclear power plants these reactions are closely controlled. Third point, there can be more production of neutrons in an uncontrolled way if it is not controlled. Fourth point, each neutron released further causes fission of 3 uranium, that is U-235 atoms, releasing more energy and may cause accident which can be very fatal. Fifth point, therefore it is necessary to control the fission reaction in nuclear power plants. Next is C, that is the third give reason. Hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energies. Answer, first point, the energy sources used for electricity generation from water reservoir, sunlight, wind are never ending, that is are perpetual. Second point, on the other hand, the reserves of the fossil fuels like coal, crude oils and natural gas are limited. Third point, they are going to deplete in future. Fourth point, water reservoir, sun and wind are inexhaustible and sustainable. Fifth point, therefore hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energies. ये जुलाई 19, मार्च 20 और नवंबर 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. तो इट वाज आस्क्ड इन जुलाई 19 बोर्ड एग्ज़ाम, मार्च 20 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और नवंबर 20 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था.
Fourth, give reason D. It is possible to produce energy from milliwatt to megawatt using solar photovoltaic cells. Answer, first point, solar photovoltaic cells which have energy producing capacity of milliwatt are connected in required series and parallel combinations to form a solar panel. Second point, many solar panels are connected in series to form a solar string, and many solar strings are connected in parallel to form a solar array which has energy producing capacity of megawatt. Third point, thus it is possible to produce energy from milliwatt to megawatt using solar photovoltaic cells. ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57 में दिया हुआ है. 12th question, draw a schematic diagram of solar thermal electric energy generation. So this is a diagram of solar thermal electric energy generation which is given in page number 59. तो ये है solar thermal electric energy generation power plant और ये रिफ्लेक्टर है और ये रिफ्लेक्टर का जो enlarged image जो है रिफ्लेक्टर के अंदर क्या होता है that is shown over here. तो रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर है, दिस इज़ अ रिफ्लेक्टर और ये रिफ्लेक्टर के अंदर क्या होता है दैट इज़ शोन ओवर हियर एंड हाउ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड फ्रॉम स्टीम हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड. तो ये डायग्राम पेज नंबर 59 में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13, गिव योर ओपिनियन अबाउट वेदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट. आंसर, फर्स्ट पॉइंट, hydroelectric power plants are advantageous while there are some problems also associated with it. Second point, since no fuel is burned, there is no pollution due to combustion of fuels. Third point, if there is sufficient water in dams, it is possible to generate electricity as and when necessary. Fourth point, water can be replenished during rainy season लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन. ये हो गया उसका एडवांटेजेस पार्ट. और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या है. हाउएवर, कंसिडरिंग द इश्यूज लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन of large community submerging villages or towns in that area due to storage of water in dam, submerging of forest and fertile land. Next, sixth point, the obstruction of the flow of river water may have adverse effect on living world in the river. ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 में मिल जाएगा. और ये मार्च 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था, नवंबर 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था. बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पूछा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. सो सिर्फ एडवांटेज लिखना है, प्रॉब्लम्स नहीं पूछा था, इसके लिए नहीं लिखना है. क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ नीट एंड लेबल अ डायग्राम. फर्स्ट वन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन सोलार थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन. तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन सोलार थर्मल पावर प्लांट वही ड्रॉ करना है, उसका डिस्क्राइब नहीं करना है उसे. तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, सोलार एनर्जी फ्रॉम सन. सेकेंड बॉक्स में थर्मल एनर्जी. थर्ड बॉक्स में काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम. फोर्थ बॉक्स में काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन और लास्ट बॉक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट बी, one solar panel produces a potential difference of 18 volt and current of 3 amperes. Describe how you can obtain a potential difference of 72 volts and current of 9 amperes with solar array using solar panels. You can use sign of a battery for solar panel. तो solar panel के लिए sign of battery भी use कर सकता है. अभी क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक सोलर पैनल यानी एक सोलर सेल में which produces a potential difference of 18 volt and current of 3 ampere. तो एक सोलर पैनल में या एक सोलर सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 18 वोल्ट, और करंट कितना है, 3 एम्पियर. और प्रोड्यूस कितना करना है, सम में कितना प्रोड्यूस करना है, बोला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 72 वोल्ट और करंट ऑफ 9 एम्पियर. सो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रोड्यूस potential difference of 72 volt and a current of 9 ampere. Second point, 4 solar panels producing potential difference of 18 volt
and current of 3 ampere should be connected in series to form a solar string producing potential difference of 72 volt and current of 3 ampere। इसका मतलब क्या है कि एक सोलार पैनल या एक सोलर सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 18 वोल्ट और करंट कितना था 3 एम्पियर। ऐसे 4 सोलार पैनल्स या सोलार सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, बाजू बाजू में कनेक्ट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा लेकिन करंट नहीं ऐड होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी 4 सोलार पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट दैट्स इक्वल टू 72 वोल्ट। लेकिन जब भी सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है सोलार पैनल्स तो उसका करंट ऐड नहीं होता है, तो करंट उतना ही रहेगा 3 एम्पियर। और जब भी सोलार सेल्स को ऐसा सीरीज़ में कनेक्ट करता है तो उसको कहते हैं सोलार स्ट्रिंग। सो दिस इज़ 1 सोलार स्ट्रिंग और ये 1 सोलार स्ट्रिंग्स में कितना सोलार पैनल्स कनेक्ट किया है 1 2 3 4 4 सोलार पैनल्स कनेक्ट किया है। इसके लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 72 वोल्ट और करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 72 वोल्ट वाज रिक्वायर्ड, तो वो तो मिल गया, लेकिन करंट 9 एम्पियर्स पूछा था बट वी हैव गॉट 3 एम्पियर्स। सो इन ऑर्डर टू गेट 9 एम्पियर्स ऑफ करंट तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, the solar strings producing 72 volt and 3 ampere is connected in parallel with 2 more solar strings producing 72 volt and 3 amperes to form a solar array producing potential difference of 72 volt and current of 9 ampere। तो ये हो गया एक सोलर स्ट्रिंग। तो ऐसा सोलर स्ट्रिंग्स कितना कनेक्ट करना चाहिए पैरेलल में, पैरेलल का मतलब है एक के नीचे एक, तो 1 2 3, तो 3 solar strings are connected in parallel। जब भी solar strings are connected in parallel पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं होता है, करंट ऐड होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा 72 वोल्ट, लेकिन करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 9 एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कनेक्ट द solar cells in order to get 72 volt of potential difference and 9 ampere of current। और जब भी सोलार स्ट्रिंग्स को इस तरह पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं सोलार एरे। तो सोलार एरे में कितना सोलार स्ट्रिंग्स है 1 2 3, और एक सोलार स्ट्रिंग में कितना सोलार सेल्स या सोलार पैनल्स है 1 2 3 4। सो व्हेन यू कनेक्ट दिस वे द सोलार पैनल्स यू गेट 72 वोल्ट of potential difference and 9 ampere of current। 15th question, write short notes on electrical energy generation and environment। Answer, first point, electrical energy generation and its effect on the environment depends on the process that is used to produce the electrical energy। Second point, burning fossil fuels like coal, natural gas leads to emission of harmful gases like carbon monoxide, nitrogen dioxide, which leads to air pollution and global warming। Nitrogen dioxide also leads to acid rains. Soot particles released due to incomplete burning of fossil fuels causes air pollution and respiratory system problems like asthma। Third point, the nuclear waste of nuclear power plant are radioactive and emit harmful radiation. An accident in nuclear power plant can be very fatal as it results in release of very harmful radiation। Fourth point, electricity generation from water reservoir, wind, sunlight, biofuels etc. are never ending। They do not lead to environmental problems and are environmental friendly। ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 और 51 में मिल जाएगा। Extra questions asked in the board exam from lesson 5 science 2 towards green energy। First question, choose the correct alternative। ये हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है। First one, A, incomplete combustion of fuels leads to the formation of dash। Option A, carbon dioxide, option B, carbon monoxide, option C, carbon tetrachloride, option D, all the above। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी कार्बन मोनोक्साइड। तो ब्लैंक में आएगा कार्बन मोनोक्साइड। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सेकेंड बी,
water reservoir possesses dash energy, option A nuclear, option B thermal, ऑप्शन सी काइनेटिक, ऑप्शन डी पोटेंशियल। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी पोटेंशियल। ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सी इन थर्मल पावर प्लांट्स डैश एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन ए सोलार, ऑप्शन सी थर्मल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर, ऑप्शन डी केमिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी केमिकल। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये 1 मार्क के लिए पूछा था। द टर्बाइन एट द थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन सोलार एनर्जी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, Which type of fuel is used in thermal power plant? ये 1 मार्क के लिए पूछा था। आंसर इज कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन। फर्स्ट वन, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। First point, natural gas does not contain sulfur. Second point, burning of natural gas results in less pollution. Third point, therefore power generation plant based on natural gas is eco-friendly. ये आंसर पेज नंबर 52 का टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या पूछा है? कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। 4 बॉक्सेस बनाया था और चारों भी खाली था। वी हैड टू फिल दैट अप। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। सेकंड बॉक्स में आएगा विंड एनर्जी विथ लार्ज फैंस। थर्ड बॉक्स में आएगा जनरेटर और लास्ट बॉक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन बी, राइट लिमिटेशंस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। तो लिमिटेशंस क्या है? Answer, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. Thus, use of wind energy is limited. ये पेज नंबर 55 और 56 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 और 56 में मिल जाएगा और ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन मिला के कितना मार्क्स का था? 3 मार्क्स। क्वेश्चन 6, मेक अ टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिया रहेगा और सेकंड कॉलम में डिवाइसेस का नाम लिखना है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कौन सा डिवाइसेस चलता है? यू कैन राइट एनीथिंग। आई हैव रिटन हियर फैन एंड लैम्प। तो ये ब्लैंक था, ये फिलअप करना था। सेकेंड में दोनों भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। उसमें क्या दिया है? स्विंग मशीन, बाईसाइकिल। थर्ड वन थर्मल एनर्जी, तो उसमें क्या फिल करना था? ये वेकेंट प्लेस में ओवन, फ्रिज, हीटर, जो थर्मल एनर्जी से चलता है। नेक्स्ट वन डिवाइसेस का नाम दिया था सोलार कुकर, सोलार हीटर। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा इसका? सोलार। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये 3 मार्क के लिए पूछा था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर एंड नेम इट। तो प्रोसेस ये दिया था, ये फिगर दिया था and you have to identify the process shown in the figure and name it. तो आंसर क्या आएगा? The above figure shows nuclear fission chain reaction of uranium-236 when neutron is bombarded on atom of uranium. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 51 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 में है। नेक्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द बिलो फिगर। ये 3 मार्क के लिए पूछा था। अभी ये फिगर दिया था और ये फिगर ऑब्जर्व करके ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन दिस डायग्राम और ये डायग्राम ऑब्जर्व करके ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई द रिएक्शन शोन इन द रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन है ये? चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, दैट इज चेन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन बी, वेयर इज़ दिस रिएक्शन यूज। तो ये रिएक्शन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर है दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
विच एटम इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में कौन सा एटम यूज़ किया गया है, यूरेनियम 235। ये पूरा आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 में मिल जाएगा और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 3 मार्क के लिए पूछा था। दिस वाज अ डायग्राम विच वाज गिवन इन द बोर्ड पेपर एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, ए, विच एनर्जी इज़ जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट, तो ये पावर प्लांट से कौन सा एनर्जी जनरेट होता है, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट। स्टेट इट्स सोर्स, तो इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर प्लांट, source of this power plant is natural gas. Question C, which is more eco-friendly, power generation from coal or power generation from natural gas and why? तो कौन सा ज़्यादा इको फ्रेंडली है, जो कोल से पावर जनरेट होता है वो इको फ्रेंडली है कि नेचुरल गैस से जो पावर जनरेट होता है वो इको फ्रेंडली है, और रीज़न भी बताना है। Answer to that question is power generation from natural gas is more eco-friendly. Natural gas does not contain sulfur, thus burning of natural gas results in less pollution. ये जो आंसर्स है इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था और नेचुरल गैस से जो पावर प्लांट में से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसका डायग्राम ड्रॉ करने कहा था और ये डायग्राम पेज नंबर 53 में है टेक्स्ट बुक का एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो। 3 questions are asked based on this diagram. First question क्या है, at which place natural gas power plant is situated in Maharashtra? तो आंसर है natural gas power plant is situated in अंजनवेल in Maharashtra। ये आंसर पेज नंबर 52 में, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 में मिल जाएगा। Second question, how is pollution reduced in natural gas based power plant? तो आंसर is natural gas does not contain sulfur, hence burning of natural gas results in less pollution। ये आंसर पेज नंबर 52 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 में मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस। तो इसका आंसर है सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी। यू कैन राइट एनीथिंग और ये आंसर पेज नंबर 53 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में मिल जाएगा और ये जुलाई 19 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था। डायग्राम भी ड्रॉ करना था, पावर प्लांट विच इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, और 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड बेस्ड ऑन दैट डायग्राम।